जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है, जिसके घर में भगवान शंकर के लिए 1 लोटा जल प्रतिदिन निकलता है, जिसके घर में 1 बेलपत्री रोज शिवलिंग पर चढ़ती है, जिसके घर से शिव जी के मंदिर कोई एक व्यक्ति भी मंदिर जाता है और जब वो वापस आता है तो उसके पैरों के द्वारा भगवान के मंदिर की रज घर में आती है, तो जितना भी जादू टोना तंत्र विद्या होती है सब कटते चले जाते हैं। जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है सब कटती चली जाती है। किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई जादू टोना कर सके। अंधविश्वास में जीना बंद कर दो। 100 वाट का बल्ब जब 200 वाट का प्रकाश मारने लगे तो समझ लेना कि ये ऐसे नहीं है, फ्यूज होने के लिए है। अधर्म आचरण करने पर भी यदि उन्नति दिखाई दे रही है तो समझ लेना बहुत दुर्गति होने वाली है। शिवलिंग के कुछ नियम होते हैं, शिवलिंग पूजन के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को जरूर अपनाना चाहिए, तभी आपको पूजा का पूर्ण लाभ मिलता है। वैसे तो शिव जी की पूजा में मानसिक जाप का बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जितनी ज़्यादा आप शिव जी की मानसिक पूजा करोगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और सावन के महीने में शिव पूजन के कुछ नियम होते हैं, उन्हें भी जरूर अपनाना चाहिए। सिर्फ सावन के महीने में ही नहीं, पूरे साल भर आपको शिव पूजन के नियमों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो सबसे पहले शिव जी के मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ जरूर प्रणाम करें, क्योंकि मंदिर के द्वार पर द्वारपाल होते हैं, उन्हें प्रणाम करने के बाद ही शिव मंदिर में अंदर जाना चाहिए। और जब भी शिव मंदिर में जाएं तो जल हमेशा अपने घर से ही लेकर जाना चाहिए। जो हमारे घर का जो जल होता है वो हमारे पितरों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो उससे हमारे पितर तृप्त होते हैं। तो जब भी मंदिर जाएं अपने घर से ही जल लेकर जाएं। जल का पात्र इतना बड़ा हो कि जितनी आपको पूजा करनी है, जितना आपको जलाभिषेक करना है, जितना जल आपको चाहिए अपने घर से ही लेकर जाना चाहिए। ये नहीं कि शिव मंदिर में नल मिलेगी वहाँ से भरकर हम शिव जी पर चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी पूजा का कोई लाभ नहीं होता। और जब भी आप शिव मंदिर में जाओ अपना दीपक अपने साथ लेकर जाओ। दीपदान का बहुत ज़्यादा खास महत्व होता है, तभी आपकी पूजा का लाभ आपको मिलेगा। यदि आप पूरे दीपक बाती सब कुछ अपने घर से लेकर जाओ, ये नहीं कि मंदिर में खाली दीपक रखे मिलेंगे उनमें हम अपनी बाती लगा कर आ जाएंगे। दीपदान का महत्व होता है, बाती दान का महत्व नहीं होता। और जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ तो जल हमेशा आराम से बैठकर चढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि 2 मिनट में ऐसे जल उड़ेल दिया शिव जी के ऊपर, ऐसे पूजन का कोई लाभ नहीं होता। आराम से बैठ के एक जलाधारी के उसमें जल चढ़ाना चाहिए और आराम से ही शिवलिंग पर बेलपत्री अर्पित करनी चाहिए। और जो बेलपत्री पहले से ही चढ़ी हुई हैं, ये नहीं कि आप उन्हें तुरंत हटाओ और अपनी बेलपत्री चढ़ाओ। आप आराम से दूसरों की चीज़ों का महत्व देते हुए, जैसे आप अपने पूरे मन से बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, कोई और भी उसी तरीके से पूरे मन से बेलपत्री चढ़ा रहा होगा, तो दूसरों की चीज़ों को ज़्यादा अनदेखा ना करें। और शिव पूजन में एक बात का ख्याल रखें कि आप भले ही किसी तरीके की पूजा कर लो, बस किसी के साथ छल कपट मत करना। शिव पूजन में यही ज़्यादा खास महत्व होता है कि शिव जी वैसे तो बहुत ज़्यादा भोले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी हैं। इसलिए किसी के साथ गलत करके आप शिव जी को मना लोगे, ये बात दिमाग से निकाल दो। शिव पूजन तभी लाभ देगा आपको जब आप किसी के साथ छल कपट करना बंद कर दोगे, किसी का दिल को दुखाना बंद कर दोगे। यदि आप अच्छे कर्म करते हुए 1 लोटा जल भी शिवलिंग पर चढ़ाते हो तो उसी से आपको इस जीवन के जितने भी जीवन जीने के लिए सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं वो सब मिल जाएंगी आपको। हर हर महादेव।